अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड एम। आपने एम की वैल्यू मालूम करनी है और कंडीशन क्या दी गई है, अगर रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब एक स्पेसिफिक नंबर जैसा कि लैम्डा के बराबर हो। ठीक है, if the sum and product of roots of the following equations is equal to the given number lambda। ठीक है, तो हम इसका जो पहला पार्ट है, तो पहली इक्वेशन हमें दी गई है वो है 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो हमने हल करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने बस ध्यान में रखनी है कि रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। ठीक है, अ स्पेसिफिक नंबर लैम्डा, तो कोई लैम्डा के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो बस आपने इस चीज़ की जो है वो परेशानी नहीं लेनी कि यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो उम्मीद है कि यहाँ पे लैम्डा ही दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्ज कर लेते हैं अल्फा और बीटा जो हैं मसावात के रूट्स हैं। ठीक हो गया ये, तो अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे और हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल होगा ए के, ये जो x का कोफिशिएंट है ये b के इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारा c होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2m प्लस 3। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7m माइनस 5, और जो c हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3m माइनस 10। ये सी की वैल्यू आ गई। अब हम रूट का जो है वो सबसे पहले सम निकालते हैं। ठीक है, रूट का मजमुआ निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ, ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ किसके इक्वल है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब है कि हम जो है बी की वैल्यू में माइनस ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू 7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ठीक है, तो ये इसको आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है, अगर इसी तरह रहने देना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो इसको हम जो है वो माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा माइनस 7m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। और अभी हमने देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, दी गई शर्त के मुताबिक यहाँ पे लिख लें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा के। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा किसके, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ठीक हो गया, ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। तो रूट्स का
हासिल ज़रब जो है ये इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है? सी डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट को हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सी है यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है? 3m माइनस 10, और ए की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, और आपको पता है कि ये भी जो है प्रोडक्ट जो है यानी कि जो रूट का हासिल ज़रब है ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहली इक्वेशन को लिखा है दी गई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा किसके इक्वल है? लैम्डा के। तो इसका मतलब है जो लैम्डा है वो इक्वल आ जाएगा किसके? 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर देना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 में ये भी लैम्डा के इक्वल है और ये भी लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों हमारे पास जो कांस्टेंट है वो सेम है, ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसको हम इन दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। मसावात एक और दो का मुआवजा करने से, ठीक है। अब देखें ना दोनों में जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, यानी कि दोनों ही लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इनका इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? -7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इक्वल टू c बाई ए था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास 2m प्लस 3 है इसका जो डिनोमिनेटर है अगर हम इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये 2m प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा -7m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 10। यहाँ पे हमारे पास 3m माइनस 10 बच जाएगा, इनको आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? -7m प्लस 5 -7m प्लस 5 इक्वल्स टू 3m माइनस 10, ठीक है। अब हम जो m की वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। -7m माइनस 3m इक्वल्स टू -10 माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10m डिवाइडेड इक्वल्स टू -15, ठीक है। तो -10 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -15 डिवाइडेड बाय -10, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 15 और 10 जो है ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो ये जो है हमारा m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो पहला पार्ट था वो हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास,
इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इक्वेशन है हमारे पास 4x² माइनस 3 प्लस 5m x माइनस 9m माइनस 17, ठीक है। ये हमारे पास x² का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट है और ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हल करते हैं। फर्ज कर लें, फर्ज किया अल्फा और बीटा मसावात के रूट्स हैं, ठीक हो गया। अब हमने इनका ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4, x² का कॉफिशिएंट हमारे पास a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जो x का कॉफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारे पास, ये देखें साइन भी आपने साथ लगाना है, ठीक है। x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू, ठीक है। b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 प्लस 5m, ठीक है। और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 9m माइनस 17, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो c की वैल्यू आ गई। अब हम जो है रूट का मजमुआ निकालते हैं और फिर रूट का हासिल ज़रब। रूट्स का मजमुआ, ठीक है। रूट्स का मजमुआ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसका फॉर्मूला है रूट्स का मजमुआ निकालने का, ठीक है। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू थी वो हमारे पास थी माइनस इंटू 3 प्लस 5m, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू थी हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल था 4 के, यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 प्लस 5m, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, ठीक है, दी गई शर्त के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रूट्स का मजमुआ है और रूट्स का हासिल ज़रब है वो एक ख़ास नंबर लैम्डा के बराबर है। दी गई शर्त के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के इक्वल है तो ये जो हमारे पास ये जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है ये किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा के, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है। रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा और ये किसके इक्वल है, c डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो c बटा a के बराबर है, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमारे पास c की वैल्यू थी वो थी माइनस 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास 4 थी, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17, ठीक है, प्लस 17 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फ़ा बीटा की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है।
और ये भी इक्वल है किसके, लैम्डा के। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा किसके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास इक्वल आ जाएगा -9m + 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का मुआवजा कर देना है। ठीक है, मसावात 1 और 2 का मुआवजा करने से, जब हम मसावत 1 और 2 का मुआवजा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चूँकि दोनों साइडों पे लैम्डा है। ठीक है, यानी कि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लैम्डा है। ठीक है, तो ये दोनों साइडें आपस में, राइट हैंड साइड वाली जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू -9m + 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को इस साइड पे ले आएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम इसको आगे मजीद हल कर देंगे। यह आ जाएगा 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4, और वो जो 4 डिनोमिनेटर में था उसको हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा -9m + 17। ठीक है, ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी बचा वो ये है, ये 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। ठीक है, अब ये जो 9m है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और 3 को हम उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, 5m + 9m इज इक्वल टू 17, ये उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा। 14m इज इक्वल टू 17 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 14 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास आ गई, m इज इक्वल टू 14 को 14 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी जो है वो मुकम्मल होगी। तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप इस एक्सरसाइज के तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।